सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। इंडाइसिस टॉपिक पिछले एक लेक्चर मैंने बनाया और आपको समझ आया होगा, बहुत कुछ उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ आ रहा होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चे। अगर आप इंडाइसिस को पकड़ के चलेंगे रस्सी से, जैसे कहते हैं किसी रस्सी को, किसी चीज को आप पकड़ के चलते हैं तो आपके रास्ते बहुत सी आसान हो जाते हैं, तो उस चीज को यहाँ भी बोलते हैं हम यहाँ। अगर आपको मैथमेटिक्स ठीक करनी हो तो पहली कदम होती है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास सीखते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत सीखते हो। उसके बाद जो उसकी ऊपर की सीढ़ी जो होती है आगे छत पर जाने के लिए और ऊंचाई पर चलने के लिए इस सब्जेक्ट में, तो वो दूसरी सीढ़ी आपके पास होगी, यही इंडाइसिस ठीक कर लीजिए आप। खासकर जिस चीज की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें तो जरूरत है ही है। दो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेपर में, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लॉग में, एक क्वेश्चन वहां रहेगा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जीपी में, वहां एक क्वेश्चन होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। यहां तक मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में। आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अभी बहुत सारी चीज आप सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में, तो हमने बेटा यहां तक आपको छोड़ा। अगली क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत ही करेंगे हम लोग। पांचवी क्वेश्चन जो होगी हमारी वो इस तरह से है, एक्स की पावर एन, उसकी पावर एन माइनस वन अपॉन और होल टू दी पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ये है इसका। अब आप ये क्वेश्चन देख के कई बच्चे छोड़ देते हैं, डर लगता है, क्योंकि नई चीजें आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। और हर बच्चों को मैं बोलूंगा कि नई चीज को सीखने की आदत, पेशेंस रख के आपको सीखने की आदत होनी चाहिए। जिस चीज को कर करके आप, जिस कोर्स को कर करके इंटर में जाएंगे और इंटर के बाद आप फाइनल में जाते हैं और उसके बाद जब आपके रिजल्ट होता है और आप एक मेंबरशिप नंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो दुनिया के किसी कोने में आप जाके काम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जिंदगी भर वही काम करते हैं, पूरी जिंदगी। ठीक है। अब आप सोचिए कि आपने 22 साल में कोर्स कर लिया, आपने 24 साल में आपने कंप्लीट कर लिया, ये 25 साल में भी कंप्लीट किया, तो बाकी के 50 साल, बाकी के जितने भी उम्र होगी आपकी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी उम्र होगी आपके पास बाकी के उतने बचेंगे, पूरी जिंदगी में यही काम करना होगा। उसके लिए हम इतनी पेशेंस रख के इस चीज को सीखने की नौबत नहीं करते हैं कि हमें हग नहीं, जहमत नहीं करते जिसे, मतलब मुश्किल घड़ी में यहाँ पर आपको साथ देगा ही, आप ये कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पर एक्स की पावर एन है और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, ये एन, एलसीएम एन होता है, और एलसीएम क्या होता है ना, एन को एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन स्क्वायर हो जाता है और माइनस वन ऐसे। ठीक है। ये एन है और ब्रैकेट क्लोज जैसे वैसे रहने देंगे आप, वन बाई एन माइनस वन। तो ब्रैकेट होता है क्या कि जब ये ब्रैकेट है तो बीच में इंटू है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन और इंटू वन बाई एन माइनस वन। तो आप यहाँ पर बनाते कैसे इस क्वेश्चन को, एक्स एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटे, एन माइनस वन आई इंटू एन माइनस एन प्लस वन आई इंटू वन बाई एन माइनस वन। ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस वन होगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आप इस तरह से, आप कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कौन कैसे कटता है, पावर कैसे कैलकुलेट होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये बेसिक चीजें मैथमेटिक्स के अंदर कहलाता है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, टाइप बदल रहा है, टाइप बदल रहा हूं। टाइप क्या है आपके पास, इफ टू की पावर एक्स
इज इक्वल टू 3 की पावर y, आई इज इक्वल टू 6 की पावर-z है। और आपको फाइंड करने का को कहा गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नया आपको लग रहा, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। आप देख के ही डर लग रहा होगा बहुत से बच्चों को, क्योंकि आदत नहीं रहती है, उसे गैप भी हो जाता है, एक तो आदत नहीं रहती पढ़ने की इस तरह का। और कंपटीशन के अंदर जब फेस करना होता है और जब आपको डिग्री लेने की हासिल होती है, तब वहां पर आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना हो। ठीक है, और अगर आप पेशेंस रख के सीखते हैं, तो आप सीख भी जाएंगे। माइंड में जिस वक्त आ जाएगा इस पढ़ के क्या करेंगे, अगर सीख भी रहे हैं ना, सीख भी रहे हैं और दिमाग में जरा से भी आ गया कि पढ़ के क्या करेंगे, तो आपके पास वो मेमोरी में सेट नहीं होगा। है कि नहीं? बहुत शार्प ऊपर वाले ने इसको बनाया है, बहुत शार्प। जो माइंड है ना, है कि नहीं, बहुत शार्प है वो। एक्सेप्ट वही करे, माइंड आपका कह रहा है कि पढ़ के क्या करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई आपके लिए कि नेगेटिव की तरफ गए और सीख भी रहे, पढ़ भी रहे। एक तरफ दिमाग लगाया कि पढ़ के क्या करेंगे, तो आपका एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई, वहां मेमोरी लॉस हो जाएगा। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा पढ़ने के बाद। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाइएगा। हमारे हिसाब से पढ़ने का तरीका यही है। पढ़ने का तरीका क्या होता है सर? हमने वीडियो लेक्चर देखा, क्वेश्चंस देखे, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे, 15 मिनट बैठ गए। ठीक है, उसी क्वेश्चन को लिख करके और फिर बनाना शुरू किया। देखा करिए, मैं रुक रहा हूँ कहीं पर, 2 ही क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन बनाए, फिर देखा जाके वीडियो करे, ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, हम यहाँ गलती कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि 15 दिन आप ऐसा काम करते हैं, तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। 15 दिन के बाद ही आपके अंदर बदलाव आने लग शुरू हो जाता है कि नहीं? देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर जब बनाना शुरू करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर-z, बेस डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग के मान के बनाते हैं क्वेश्चन को, यानी के मानते हैं हम। इंडाइसेस के अंदर कहीं आपको और जगह के नहीं मानना है। ऐसे क्वेश्चन जहां बेस डिफरेंट हो और दो इक्वल साइन हो और पावर डिफरेंट हो, तो वहां के मानेंगे। मतलब 2 की पावर x बराबर के है, देन 2 बराबर आप लिखेंगे k की पावर 1/x। पावर ट्रांसफर करने से रेसिप्रोकल हो जाता है, ये मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं मैं कि a की पावर m बराबर b है, तो बेझिझक बच्चा समझे कि b की पावर 1/m लिखते हैं आप। ट्रांसफर करने से रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से 3 की पावर y इज इक्वल टू अगर k है, तो 3 बराबर क्या लिखोगे, k की पावर 1/y। 6 की पावर-z बराबर k है, तो 6 बराबर उसी तरह से लिखोगे k की पावर 1/-z। देखो, माइनस को प्लस नहीं बनाना है, साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ रेसिप्रोकल बनेगा। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। जैसे 6 की पावर-z है, अब कोई बच्चा चाहता है कि राइट साइड कुछ लिखा नहीं है, भाई राइट साइड तो ए बी सी के तो है नहीं, अब इसी को सिर्फ चेंज करना, राइट साइड कुछ नहीं है बेटा, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर ऐसे। बट राइट साइड कुछ है, के है, एम है, जेड है, किसी शहर का नाम है, आपका अपना नाम है, आप अपना नाम दे दीजिए भैया, है कि नहीं? तब आपको ऐसे करने होगा, k की पावर 1/-z लिखिए, पावर ट्रांसफर करने। ऐसा कर दिया, समझ गए होंगे मेरी बात। तो ऐसी सारी क्लासेस जो बिल्कुल आपके माइंड में इंटर कर जाए, यहाँ पर से एकदम जैसे ये फोर्स बना हुआ ना, वहां से चला जाएगा, आप अगर मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये 6 आ गया। 6 की वैल्यू है कितनी, 2 × 3। इसको ब्रेक क्यों किया, उसको वजह बताऊं अभी। बेटा -z है ना, मैथमेटिक्स का सजावट होता है कि ऐसे आप लिखिए, ट्रेंड, जैसे कोई कपड़ा पहन रहे हैं आप, तो आप बेढंग जैसे चले गए पहन करके, तो आपको बोलेगा कि देखो तुम्हारा कॉलर ऐसे है,
तुम्हारा ये ठीक से नहीं है, तो आप ही बोलता है तो आप उसको अरेंज करते हैं। वही चीज है यहाँ पर हुआ कि -z नहीं लिखाया था मैथ्स में, ऊपर लिखाया था। नीचे लिखो, बात एक ही है। शर्ट पहन ली, कॉलर ऐसा है तो शर्ट तो पहने हुए ना, ठीक है। या एक बटन टूट गया, या कुछ ऐसा हो गया जहां पर आपको अल्टर लग रहा, लोगों को ठीक नहीं लग रहा, तो उसको आप ठीक करते हैं ना, ये चीज। तो ये चीज ठीक करके लिखते हैं बस, है एक ही चीज। तो टू के बदले क्या लिखेंगे आप? टू के बदले के की पावर 1/x, थ्री के बदले के की पावर 1/1। ये ऐसे रख देना आपको। टू थ्री में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि टू की वैल्यू बेटा, टू और थ्री की वैल्यू अप्लाई है, और बेस सेम होने से इंडाइसिस के अंदर पावर ऐड हो जाता है, 1/x प्लस 1/x, और के की पावर -1/z। अब ये बेस सेम हो तो बेस को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं हम। तो आपके पास 1/x प्लस 1/y बराबर क्या मिला? -1। अब बताओ, इस साइड आने से हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, अब प्लस 1/z बराबर जी। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया, यानी आपकी जो वैल्यू लानी है वो मिल जाएगी। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0, दिस इज योर आंसर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप। अब इस क्वेश्चन को देख लिए फिर से, ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जिस फील्ड की तैयारी करते हैं। और ये अभी मई के पेपर में भी आया है, आप देखिए बहुत बार आपको मिलेगा, आपको पेपर में जाकर देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को के मान के आप बनाएंगे। अभी मैं आपको मई अटेम्प्ट वाला पेपर भी ले रहा हूँ, मई 2025 के क्वेश्चंस हैं, वहां पर मैं ले रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन, अगर 4 की पावर x है और 5 की पावर y है और 20 की पावर z है, तो आपके मई में जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z, z की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन दिया होगा और ऑप्शन टिक लगाना होगा, जब बना लीजिएगा तभी तो। बनाने तो आना चाहिए, ऑप्शन से तो बनाएंगे नहीं। ऑप्शन से जो बनाएंगे वो ऑप्शन दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पर ऐसा सवाल आ गया, अब आपके मन में आ रहा है कि सवाल तो वैसे ही बनेंगे, यहाँ पर क्या मानना आप। ये आपका मई 2025 के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन, रिसेंट, अभी। अभी जो पेपर अभी हुआ भी नहीं है, सितंबर का चल रहा है, अभी सितंबर आने वाला है। तो आपको पेपर अभी आया नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। जेड की वैल्यू क्या होगी? आपने के माना, आपने रखा अपनी कॉपी पर 4 की पावर x बराबर के है, तो आपने क्या लिखा बेटा? 4 बराबर के की पावर 1/x। 5 की पावर y बराबर के है, दोस्त ये क्या लिखा आपने? 1/y। 20 की पावर z बराबर के है, दोस्त ये क्या लिखा आपने? के की पावर 1/z। बहुत आसानी से समझ गए। अब 20 को आप ब्रेक कर लीजिए, 4 × 5, राइट साइड के की पावर 1/z है। 4 की वैल्यू बेटे कितने हैं? यहाँ पर के की पावर 1/x, और 5 की वैल्यू कितनी है? के की पावर 1/y बराबर के की पावर 1/z। बेस से में पावर ऐड करेंगे आप, पावर ऐड करेंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ गया? के की पावर 1/z। बेस खत्म। अब बेस खत्म हो गया तो आपके पास आया क्या? 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। और आपको z निकालनी है, गौर से देखिए, आपको z फाइंड करना है। z फाइंड करने के लिए आप पलटेंगे तो इसको पलट नहीं सकते हैं, आप एलसीएम पहले लेनी पड़ेगी। एक्स वाई, पहले एलसीएम ले लीजिए, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच्चे वाई बचेगा, वाई कैंसिल होगा, एक्स बच जाएगा बेटा, ठीक है। एक्स बच जाएगा बराबर 1/z। आप मैथमेटिक्स में दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल बना सकते हैं, जैसे एक्स वाई ऊपर लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स को नीचे लिख सकते हैं, और ये जेड लिख सकते हैं, z/1। एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स एक ही चीज है, आप एक्स प्लस वाई पहले लिखिए या वाई प्लस एक्स लिखिए, बात एक ही है। तो आप बताओ जेड की वैल्यू आपके पास क्या आया? XY/X प्लस जेड आया बेटा, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन बन गया। ठीक है। अगर किसी तरह की किसी बच्चों को इस वीडियो लेक्चर में उसको लगता है कि यहाँ पर हमें दिक्कत हुई या समझने की दिक्कत हुई, तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं,
तो मैं समझ जाऊंगा कि इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये अ, कैसे ये बना, या फिर मैं आप डाउट सेशन का बोलिएगा तो डाउट सेशन ले लूंगा मैं लाइव। यही हो सकता है इसमें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिख क्या सकते हो तो डाउट सेशन लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा, थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर में आइए। क्वेश्चन है, इफ एंड, यहां पर एक चीज और दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू। अब देखो आप यहाँ के मानोगे कि नहीं, तो x की पावर 1/p बराबर के है। आप ट्रांसफर करेंगे तो k की पावर p होगा। अब जिस बच्चे को दो क्वेश्चन का आइडिया हो गया तो तीसरा क्वेश्चन क्यों डायरेक्ट लिखेगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है k की पावर q होगा सर, और z बराबर k की पावर r होगा, ये डायरेक्ट लिख सकता है वो। बच्चे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहाँ रख लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो 1 है वहां रखेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास k की पावर p है, और y की वैल्यू k की पावर q है, और z की वैल्यू k की पावर r है बराबर 1। बेस सेम है तो पावर आप ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस r हुआ कि नहीं। राइट साइड k की पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 1 तो a की पावर भी 0 1 हो सकता है, और 2 की पावर 0 भी 1 हो सकता है, और k की पावर 0 भी 1 हो सकता है। जब k की पावर 0 1 देंगे तभी तो बेस सेम होगा। इसलिए p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू आपको पता है कि कितनी आ गई, 0। दिस इज आंसर। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस आपने थर्ड बनाया, सेकंड बनाया आपने, है कि नहीं। 6 बनाया हमने, 6, अच्छा थर्ड, 6 के बाद टू, टू नहीं हुआ, सॉरी सॉरी बेटा। 6 के बाद आप 7 लिखना चाहिए था, गलती हो गई। यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन है, और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। चलो, 8 के जैसा ही लग रहा है ये। चलो, एक टाइप के सवाल आपको दो तीन बता दिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता दिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपको। तो आप इजिली आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये बात। और आता है पेपर में, आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे ढंग से। अब बात हुई कि बेस इक्वल करने की बारी आ रही है, जब सभी जगह देख रहे हो बेस इक्वल, यहाँ भी था, इसके पहले भी इक्वल था। अब एक दो क्वेश्चन और बेस इक्वल करने वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि अगर x रूट x की पावर x है, और बराबर बेटा x की पावर x रूट x है, तो आपको कहता है फाइंड x निकालना, x फाइंड करोगे। ओके, ये क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए कई बच्चे नहीं बना पाते, कई मतलब मैं अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस क्लासेस से, ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसमें 10 बच्चे का आंसर मुश्किल से आता है कि x की वैल्यू क्या होगी, मुश्किल से। हालांकि बहुत सारे बच्चे का मैथ होता है उसमें, अगर 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो 30 बच्चे को मैथ्स विद मैथ्स होता ही है, मैथ्स होता ही है 11 12 में, तब भी 30 40 का। अब यहाँ बेस बिना इक्वल नहीं बना सकते आप। बेस इक्वल करने के लिए आप लिखेंगे क्या, एक्स की पावर 1, और रूट का मतलब होता है बेटा एक्स की पावर हाफ, समझ गया आप। सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि एक्स को और ब्रेक क्या कीजिएगा, बेस तो एक्स ही है ना। क्योंकि बेस इक्वल करना है तो पावर को अभी कुछ कर नहीं रहे हम, पावर एज इट इज है, जैसे पावर इधर ना और वैसे पावर साइड है, क्योंकि बेस इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बेस सेम है। देख लो बेस सेम है दोनों, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड करेंगे तो 1 और हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3/2 आ जाएगा। अब रूल ये है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ये दोनों, तो एक्स की पावर क्या लिखेंगे, 3x/2, और एक्स की पावर क्या लिखेंगे, x रूट एक्स। अब गौर से देखो बच्चे,
बेस सेम हुआ कि नहीं? कैंसिल। अब बेस खत्म हो गया तो आपके पास बचा क्या? 3x/2 बराबर क्या बचा? एक्स रूट एक्स। अब एक्स रूट एक्स बच गया तो एक्स और एक्स कैंसिल। जब बेटे एक्स एक रूट कैंसिल तो रूट एक्स बराबर क्या आया? 3/2। रूट एक्स बराबर क्या आया? 3/2। इसका मतलब है कि रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 9 अपॉन कितना होगा? 4। ये हो गया एक्स की वैल्यू। तो मेरे बताने का मकसद इस क्वेश्चन में क्या था कि आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बेस सेम कैसे करोगे? बेस सेम करने के बाद बाकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन करने के बाद एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आप जाइए अपने मॉड्यूल के अंदर देखिए, जो इंस्टीट्यूट ने भेजती है आपको, जो किताब भेजती है, जो बुक भेजती है, उसमें क्वेश्चन है ये सब। पर आप इसे बहुत टफ क्यों पढ़ा रहे हो? सब आपके लेवल का क्वेश्चन है। आप उस लेवल में नहीं जा सकते हैं कि आपको 2 - 3 और +2 पढ़ना है। कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे मैथ्स में। और ऐसे क्वेश्चन मिल भी गया तो आप बहुत खुश हैं कि 2 और 2 4 में से 3 घटेगा तो एक ही बचेगा। तो ऐसा पढ़ने से जो चीज जानते हो उसको वो क्यों कंपटीशन में देगा? ठीक है। कंपटीशन आपके पास है तो कंपटीशन तो हटाएगा ना आपको। आपको सीखने की कोशिश करनी है। डर के भागने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा। थोड़े थोड़े सीखते जाइए। ये सब भी डर खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है। 10वें क्वेश्चन आ गए। 10वां क्वेश्चन में भी बेस सेम करने वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। अब 10वां क्वेश्चन में बेस सेम करने वाला क्वेश्चन कैसा है? अब मैं लिख रहा हूं, अगर a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर c है और c की पावर z बराबर a है, और आपको फाइंड करना है x y z की वैल्यू क्या हो। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये इफ लिख रहा हूं मैं। इफ है। अब बच्चे जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको देख रहे हैं बेस सेम नहीं है। आप दूसरे दूसरे टर्म में जा रहे हैं तो बेस सेम नहीं है, तीसरे में बेस सेम नहीं है। और हमने आपको हिंट दे रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बेस सेम करना है, और तीन अलग अलग है टर्म। तो किसी एक को आपको प्रोसीड करना है, नहीं लेके चलना है, आगे बढ़ना है बेस सेम बनाने के लिए। इसको चाहे इसको, चाहे इसको। मतलब आप इसको लेके चल सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं आप। तीनों में से कोई, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब किसी से भी। चलिए बेस सेम नहीं है तो बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये ए को थोड़ा बोला कि ए, तुम थोड़ा मुझे हेल्प कर दो, तुम थोड़ा हट जाओ यहाँ से मेरे, तुम अपनी जगह से। और ए के बदले सी की पावर जो जेड है ना, तुम्हारे तुम्हारा एक और नाम है, तुम्हारी एक और वैल्यू है सी जेड। तो मैं उसके बदले इसको रखना चाहता हूँ, सी जेड रखना चाहता हूँ, हटा दीजिए। ए ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बदले तो ये भी है कि नहीं? अब जैसे बहुत सारा को रिप्लेसमेंट से बोलते हो कि नहीं, इस तुम मैं अपनी जगह इसको रख के जा रहा हूँ, इससे कुछ भी बोलना है कर देगा ये। वही काम ये कर रहा हूँ। मैं हट जाऊंगा, मेरे बदले रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ से मत लाना। मेरे बदले में नहीं, एक ही से ए बराबर सी की पावर जेड है वही रखना। ये आपस में गुना हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अब फिर बोला कि सी बराबर तो बेस नहीं हुआ सर अभी भी। तो सी को बोला थोड़ा तुम भी हट जाओ, थोड़ा हेल्प तुम भी कर दो भाई, क्योंकि सी बराबर कुछ है। तो सी ने बोला कोई बात नहीं, मैंने सी के बदले तो हमारा बी की पावर वाई है, अब रख लो मेरे बदले ये। बी की पावर वाई रखा, और पावर क्या है? जेड एक्स। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स वाई जेड हो गया, बी की पावर 1। अब देखने में लगा अरे बेस तो इक्वल हो गया, हम दोनों बराबर हो गए, बेस बोल रहा है कि नहीं? अब वो बेस को हटा दिया गया। बेस को हटा दिया गया तो पावर आ गया एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू 1 है, आंसर आ गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जिसको बेस के इक्वल करके आंसर ला रहे हैं हम, वो मैंने कलेक्शन आपको एक जगह कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर जिसमें बेस इक्वल करना है। ऐसा नहीं कि दो ही क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, या इसके पहले जो बना रहे हैं उसमें के मानने वाला ही था। ऐसे 10 10 क्वेश्चन, 20 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ बेस इक्वल करना। ऐसे सारे क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए, इंडाइसिस को बढ़िया से पढ़िए आप। आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, जैसे ये सब चीजें कैसे बेस इक्वल होगा, कैसे हम यहाँ से लॉजिकल माइंड बनाएगा आपको, कैसे के मान के पावर को ट्रांसफर करना है। ये चीजें आप ग्रेड लेवल के हैं। आप कब तक +- 2 जोड़ घटाव पढ़ते रहेंगे?
बट आपके सिलेबस में आगे की चीज है, उसको पढ़िए। कोर्स तो बनाया गया अच्छा है, दुनिया के किसी कोने में काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं है कि नहीं? 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, करोड़ों रुपए इसमें कमाते हैं बंद करके। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। अगर बेटा ऐसा है, इफ ए बाई बी की पावर x-2 और राइट साइड b अपॉन ए की पावर x-2, ठीक है, और आपको कह रहा फाइंड x, फाइंड x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर भी बेस बराबर करना, ऐसे ऐसे तो ये लॉजिकल माइंड आपका है तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले आप सॉल्यूशन देखिए। a अपॉन बी की पावर है क्या, तो इसको a बाई बी बनाते हैं। जब a बाई बी आप बनाएंगे तो पावर क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो उसके साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस। हम शॉर्टकट बताते तो ये नियम आप नहीं सीख पाते कि पावर इंटरचेंज करने से पावर रेसिप्रोकल, यानी पावर चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे बी बाई ए को ए बाई बी बनाया तो पावर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और नेगेटिव था वो पॉजिटिव। अगर मैं शॉर्टकट बताता तो ये रूल आप रिवीजन नहीं कर पाते आप। शॉर्टकट भी बताएंगे अभी, लॉजिकल वाला। अभी बेटा बेस सेम है, काम खत्म, आपका क्वेश्चन बन गया। x-2 बराबर क्या बचा आपको, -x+2। अब ये ऐसा इक्वेशन है जो आप 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आप पढ़ते हैं। -x को इस साइड लाइए, -2 को उस साइड ले जाइए, x और x 2x कैंसिल होकर के x की वैल्यू 2। अभी इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना बड़ा जो बना रहे हैं आप, एक पहला दूसरा तीसरा, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर पावर में क्या रखोगे, कॉमन सेंस की दोनों वैल्यू इक्वल दिखाई दी, तो हर बच्चा का कॉमन सेंस होगा कि x की वैल्यू अगर 2 दे दें तो 2 में से 2 घटेगा तो बेटा क्या होगा, ए बाई बी की पावर 0, और यहाँ भी 2 में 2 घटेगा तो b बाई ए की पावर 0। अब कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये भी 0 1 होता है, दैट इज इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ 2 और 2 पहले से सोच लेके रख देंगे तो 0 बना दे, मतलब पावर 0 बना दे। तो आखिर पावर 0 बनेगा कैसे, x की वैल्यू 2 रखोगे तभी तो दोनों तरफ। हाँ, एक तरफ अगर 2 है और दूसरी तरफ कोई और नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, +3 है, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है दूसरी वैल्यू आ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप लॉजिकल के x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तभी बढ़िया, है कि नहीं? समझ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे लेक्चर्स आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के थ्रू आपको जो जा रहा है आपके पास, आप इस सारी बेसिक पे इंडाइसिस के रूप में इंडाइसिस को पकड़िए, पहले उसको पढ़िए, समझिए, आगे रास्ता आसान है, लॉग पढ़ना आसान होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना आपका आसान होगा, एपीजीपी पढ़ना आसान होगा, कहीं भी रूट आ जाए तो उसको आप धाराशायी कर छू मंत्र की तरह ऐसे बनाइएगा। कैलकुलस पढ़िए, लिमिट पढ़िए, डिफरेंट पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व इजिली। समझ गए मेरी बात? ये हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर इतने ही। आगे के लेक्चर फिर एक इंडाइसिस के लेक्चर पर होगा, उसमें और भी अदर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आगे के क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड लेवल जो जाएंगे, आपके एग्जाम तक यही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम कभी, लेकिन क्वेश्चंस और मिलेंगे। थैंक यू। और फिर लॉग मिलेगा, मे भी पॉसिबल कि अगले 5 क्वेश्चन बताने के बाद आपको लॉग भी बता दूं उसमें, इसलिए आप थोड़ा क्लास को बढ़िया से देखिए, समझिए, ये आपके लेवल में यहाँ तक पहुंचे हम लोग।
चलिए एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी बता ही देते हैं, क्योंकि मे भी अगले क्लास में मैं आपको लॉग बता दूं, अच्छा रहेगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन और टाइप देख लो आप। क्वेश्चन कितना था ये? 10वां, 11वां क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन है कि अगर x बराबर 3 की पावर 1/3 है और प्लस 3 की पावर -1/3 है, और फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 3x, तो कैसे फाइंड करें? पहले ये शॉर्टकट है, अगर ये वैल्यू निकालने कह रहा, तो आपको ये जो वैल्यू x बराबर दिया हुआ 3 की पावर 1/3 और +3 की पावर -1/3, इसमें से 3 को छोड़ दीजिए आप, मतलब 3 लिखिए और +3 की पावर -1 लिखिए, और बेसिक रूल के अकॉर्डिंग -1 को 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि -1 को प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं। उसके बाद एलसीएम आता है, 3 लिखिए, 3 3 जा 9, 9 1 10 लिखिए, यही आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया इस, मतलब x³ - 3x का आंसर आ गया 10/3। हमने क्या कहा, 3 को गायब कर दीजिए और माइनस रहने दीजिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा, मतलब इसको ही सॉल्व कीजिएगा, वो आंसर है आप। और सॉल्व बेटा करने आता है कि 3 + 3 की पावर -1 को हम लिखते हैं 3 की पावर 1/3, और दैट इज ये 10/3। दैट इज ये 3 है, और 3 3 जा 9, 9 + 1 दैट इज 10/3, आंसर हो गया। ये शॉर्टकट है, मतलब इसमें कोई लॉजिक है सिर्फ बताएं, 3 हटाइए और ऐसे करना है बस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्यों ऐसा कर रहे हैं, 3 क्यों हटा रहे हैं, ला रहे हैं क्यों, ठीक है। एक लॉजिक करें कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, और हर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कोई नई नए क्वेश्चन में बदलना नहीं है। बीच में माइनस है किसी क्वेश्चन में, तो माइनस ही देना। अब अगर आपके पास इस सवाल में थोड़ा बदलाव ला दे, जैसे आपसे पूछा या तो ये फाइन करो, क्या फाइन करो, 3x³ - 9x, इसकी वैल्यू फाइन करो, तब भी यही काम करना है। करना क्या है कि ये 3 लिखना है 1 और +3 की पावर -1, फिर इसको सॉल्व करनी है बेटा 1/3, इसको लिखना है 10/3। अब आपको इसकी वैल्यू लाना है, पहले इसकी वैल्यू लाया तो आंसर हो गया 10/3, लेकिन अब इसकी वैल्यू लाया, इसका मतलब कि 3 आया कहाँ से, है यहाँ पर 3 था नहीं, अब ये 3 आ गया, तो यही 3 ऊपर गया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब ये 3 मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो आ जाएगा ना 3x³ -9x, जो 3 डिनोमिनेटर में है वही इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 10 होगी। शॉर्टकट बन गया कि नहीं क्वेश्चन? अब डिटेल, अब डिटेल बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी बेटे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें पावर 1/3 है, और उसको 1/3 जब तक नहीं हटाइएगा क्वेश्चन नहीं बने, और 1/3 हटाने का तरीका है कि दोनों तरफ क्यूब किया जाए, मैथ्स में ये क्यूब कहते हैं इसे, इसे कहते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने टेकिंग पावर 3 लिया दोनों साइड, 3 लेने की वजह, कट जाए, कैंसिल हो जाए, ये a + b का होल क्यूब है, फॉर्मूला होता है a³ + b³ +3ab और इंटू a + b। फॉर्मूला क्या होता है, इसे a मान रहा हूं मैं, देखो ये a है, ये b है, तो ये a है लिखोगे, उसके बाद क्यूब लिखोगे, ये b है उसके क्यूब लिखोगे, ये b है और ये a + b। फॉर्मूला आता है a³ + b³ +3ab इंटू a + b, तो a3ab ये लिखोगे ना। अब देखो ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब इस साइड है x³, इस साइड आपके पास 3 है, और 3 की पावर -1 है, 1/3 है, प्लस अब इसकी बारी है, 3 लिखा, 3 की पावर 1/3 लिखा, ये जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए, और ये जो पूरा टर्म है इसके बदले में x लिख दो, ये मतलब x है। अब ये कैंसिल,
अब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्या? एक्स क्यूब, ये 10/3, और यहाँ बचा, यहाँ से यहाँ तक क्या बचा? 3x। अब बेटे ये 3x जो प्लस है उसको लेफ्ट साइड जब लाओगे तो x³ - 3x होगा कि नहीं? आना गया डिटेल। क्यूबिंग करने, क्यूब को फॉर्मूला लगाया। अब बच्चा सोचे इतना कौन याद करता है, a³ + b³ + 3a² b और a+b। तो एग्जाम वाले भी बोले इतना कौन नंबर देता आपको भाई, ठीक है, थोड़ा कम दे देंगे और क्या, है कि नहीं? इसलिए पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।